श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 5। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई तब शनिदेव ने सबके तारक जगत गुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हे भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णता शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, इसलिए उस विघ्न के प्रशमन के लिए अर्थात नाश के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तब भगवान ने विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा को बतलाते हुए कहा, हे सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में भी समर्थ हो जाता है। कवच सिद्ध वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वागम चिरंजीवी सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को और इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिचास कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि बालग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र से ही श्रवण से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुण के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आदि व्याधि और भयदायक शोक नहीं फटकते। इससे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। हे शनीश्वर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुनि, यह संपूर्ण कवच का सारभूत है। ओम गं गम श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम हरिं क्लीं श्रृंग गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश, भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करें। ओम हरिं श्रृंग क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम गं गं शूर्प कारणाय स्वाहा, यह मेरे होठ की रक्षा करें। षड साक्षर मंत्र मेरे दांत तालू और जीभ को बचाए। ओम लंग श्रृंग लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लिंग हरिंग विघ्न नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करें। ओम श्री गंग गजानाय युथम की रक्षा करें। ओम हरिंग विनायका स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करें। ओम क्लिंग हरिंग कंकाल की और गंग वक्ष स्थल की रक्षा करें। विघ्न निहत हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित करें। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश और नरत कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती पुत्र वायव्य कोण में तमज, उत्तर में परिपूर्णम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और ऊर्ध्व भाग में हरिम रक्षा करें। अधोभाग में सर्व पूजयतु, गणाधि आदि सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। हे सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर भी श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था, वही मैंने आज तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ सर्व पूज्य और संपूर्ण कष्टों को उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु का अभीर अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु ही है, अर्थात दाईं भुजा पर हे ग्रहधा की बराबरी भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता।
इस प्रकार सूर्यपुत्र शनीश्वर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर श्री विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में मग्न हुए देवताओं ने कहा, पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय जी के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ शुक्र धरती पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, हे ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार नहीं सहन कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, इसलिए मुझ बला को क्षमा कर दीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडे दिया, अर्थात दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या, उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, हे विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान कालचक्र से प्रेरित हुआ, मैं उस रोते हुए बालक को देखकर उसकी ओर चलकर गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ, अर्थात मैं तो अस्त हो गया हूँ। चंद्रमा ने कहा, हे विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिका आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रोते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गईं। जल ने कहा, प्रभु, कृतिका ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर में लाकर और उसके भूखे होने पर कृतिका ने ही उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया। वह शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती, उनके लिए तो वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं वह अपने स्वाद के लिए प्रशंसकों को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सभी लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर देवी पार्वती का मन भी हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। फिर देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुनि पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब श्री विष्णु देव गण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती जी सहित शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशाला, शंकु, कर्ण, कंबद, नदीश्वर, महाकाल, व्रज, दंत, गोधा, मुख, दधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिव दूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र जाकर कृतिकाओं के भवनों को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्मा तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय जी के पास जाकर कहने लगीं, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि यह किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दुर्निवार है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिकेय जी के सामने उपस्थित हुए और कृतिका से कहने लगे, हे नंदिकेश्वर ने कहा, हे भ्राता संहार करता, सूरश्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी की मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि सभी देवता उपस्थित हुए हैं। वहां गिरिजाराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा है। तब श्री विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के लिए क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी नहीं दिया। धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को आपके यहाँ कृतिका के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव जी पार्वती जी की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने
उसे सरकंडे के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु देवताओं के साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहार शंकर जी के पुत्र हो, इसलिए कृतिका तुम्हें उसी तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुक्र वृक्ष पर अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो, इन कृतिका के घर में तुम्हारी उसी तरह शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्यों के हाथों की ओट से नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी श्री विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्ति नहीं हो सकते, इनके लायक नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्त नहीं है, वह स्वयं भी सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो, ऐसी दशा में कृतिका के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना संभव नहीं है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों के राशि हो। हे देवगण, तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगीन पुरुष ज्ञान से अनजान होता है। कार्तिकेय जी ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों का ज्ञान वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है, वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। अब वे चाहे संत हों या मूर्ख हों, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है, वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि में बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया है। ये सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती जी ही मेरी माता होती हैं। जगत में जितनी नारियां हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं तो कुछ कलात्मक और कुछ कलाश के अंश से प्रकट हुई हैं। यह ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिका प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण यह मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी अर्थात पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। हे नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, इसलिए जैसे ही वे मेरी धर्म माता है, वैसी यह कृतिका भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तनपान कराने वाली या गर्भ धारण करने वाली, जननी भोजन देने वाली, 5 गुरु पत्नी, अभिष्ट देवताओं की पत्नी, पिता की पत्नी अर्थात सौतेली माता, कन्या बहन, पुत्र वधू, पत्नी की माता अर्थात सास की माता अर्थात नानी, पिता की माता, दादी, सहोदर, भाई की पत्नी की माता, बहन मौसी, पिता या बहन की बुआ या मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। यह कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की दाता, परमेश्वरी संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। ये शूद्र नहीं बल्कि ब्रह्म कन्याएं हैं। आप भी सत्व संपन्न तथा शंभु जी के पुत्र के समान हो और श्री विष्णु ने आपको भेजा है, इसलिए चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा। इसके बाद कार्तिकेय जी उन सभी के साथ जाकर जो कुछ किए, उनका जिस प्रकार स्वागत हुआ, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और भगवान सूर्य जी की आरती। श्री हरिहरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निश दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात।
जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। शक्र चक्र अरुषेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चटके कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वमात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्वारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुराए, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तम मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त्य गिरि पर गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य निवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तो ही विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पावन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत सुति हम तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्हा। सूर्यमुखी खीर तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाश है, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्य अष्टायक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासक तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी पोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख भैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूपी तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव कब तब कृपा कीजें, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजें। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य देव जी की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जग के त्रिनेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यानचल आते, तब सब दर्शन पाते, फैलाते उजियारे। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान।
ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, सिकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तुम्हारी अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम ही, सब जीवों के प्राण तुम ही, वेद पुराण बखाने धर्म सभी तुम ही माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती हैं दिशाएं, पूजे दसों दिग्पाल, तुम भुवने के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, स्वरूपा धरत ही सब तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य नारायण देव की जय।